बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सरज़मीन हिंद में जहाँ अरसे दराज से कुफ्र व शिर्क का दौर दौरा था और जुल्म व जौर की फ़ज़ा कायम थी और लोग अखलाक व किरदार की पस्ती का शिकार थे, इस खित्ते के लोगों को नूर हिदायत से रोशनास करवाने, जुल्म व सितम से निजात दिलाने और लोगों के अकायद व आमाल की इस्लाह करने वाले बुजुर्गान दीन में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का इस्म गिरामी बहुत नुमाया है। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 537 हिजरी बमुताबिक 1142 ईस्वी को सिजिस्तान या सीस्तान के इलाके संजर में एक पाकीज़ा और इल्मी घराने में हुई। आपके वालिद मोहतरम का नाम ख्वाजा ग़ियासुद्दीन हसन और वालिदा माजिदा का नाम बीबी माह नूर था। आप नजीब तरफ़ैन सैयद थे। आपका सिलसिला नसब वालिद मोहतरम की तरफ से खलीफा राशिद दामाद रसूल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। जिस ज़माने में आपकी पैदाइश हुई वो ज़माना बड़ा पुरआशोब था। हर तरफ क़त्ल व गारत गरी का बाज़ार गर्म था। खुसूसन सिजिस्तान के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, जिससे तंग आकर आपके वालिद मोहतरम ने खुरासान जाकर आबाद होने का फ़ैसला कर लिया और अपने अहल अयाल के साथ यहीं आबाद हो गए। उस वक्त आपकी उम्र 1 साल थी। आपने मुत्तक़ी व पारसा वालिदैन की आगोश तरबियत में परवरिश पाई थी, इसलिए आम बच्चों की तरह आशनाए लहव-लब न थे। आपकी इब्तदाई तालीम वालिद गिरामी के ज़ेर साया हुई। 9 बरस की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। फिर एक मदरसा में दाखिल होकर तफसीर व हदीस और फ़िक़्ह की तालीम हासिल की और बहुत कम वक्त में कसीर इल्म हासिल कर लिया। जब आपकी उम्र 15 साल की हुई तो वालिद का साया सर से उठ गया। अभी आपकी यतीमी का दाग धुला भी नहीं था कि वालिदा साहिबा भी वफ़ात पा गईं। वालिद के तरका से आपको अंगूरों का एक बाग और एक आटा पीसने वाली चक्की मिली थी, जिसको आपने ज़रिए माश बनाया और खुशगवार ज़िंदगी गुजरने लगी। मगर अल्लाह ताला ने आपको अपनी मखलूक के दिलों की बागबानी के लिए पैदा फरमाया था। चुनांचे हज़रत ख्वाजा साहब एक दिन अपने बाग में बैठे थे कि उधर से मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत शेख इब्राहिम कंदोज़ी रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र हुआ। ख्वाजा साहब ने उन्हें देखकर बड़ी अक़ीदत से सलाम किया और बाग में आने की दावत दी। दावत का अंदाज़ कुछ ऐसा था कि शेख साहब इनकार न कर सके। आप बाग में दाखिल हो गए। ख्वाजा साहब ने उनको बिठाया और मीठे अंगूरों के चंद खोशे खाने के वास्ते पेश किए। हज़रत ने उन्हें खा लिया, फिर अपने थैले से रोटी का खुश्क टुकड़ा निकाल कर ख्वाजा साहब को अता किया और फरमाया, ये फ़कीर की मेहमानी का बदला है, इसे खा लो। ये कहकर उठे और चल दिए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही रोटी का वो टुकड़ा खाया, आपके दिल की दुनिया बदल गई। आपको एहसास होने लगा कि दुनिया और इसकी तमाम तरानाइयाँ एक न एक दिन फना होने वाली हैं। दूसरे दिन आपने बाग और चक्की को बेच दिया और उससे जो कुछ आमदनी हासिल हुई उसका कुछ हिस्सा अपने अखराजात के लिए रखा और बाकी को फ़कीरों में तकसीम कर दी और तलाश हक में निकल पड़े। कई मकामात से गुज़रते हुए परी हरवन पहुँचे और हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह के हल्क़ा इरादत में शामिल होकर फ़ैज़ हासिल किया और 20 साल सफ़र व हज़र में उनके साथ रहे। जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह से फ़यूज़ बरक़ात हासिल करके अल्लाह तबारक व तआला की अता से विलायत के मर्तबे पर फ़ाइज़ हो गए तो उनकी इजाज़त से सफ़र पर रवाना हो गए। दौरान सफ़र आप रहमतुल्लाह अलैह जहाँ भी क़याम फरमाते, अगर वहाँ आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़रा भी शोहरत हो जाती तो कहीं और तशरीफ़ ले जाते। यूँ मुख्तलिफ़ मकामात से होते हुए आप रहमतुल्लाह अलैह मक्का मुकर्रमा पहुँचे
और कुछ रोज़ वहाँ क़याम करने के बाद मदीने मुनव्वरा चले आए और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए और उसके करीब मुक़ीम हो गए। एक रोज़ ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा हसन, तुम आज के बाद से मोइनुद्दीन हो, यानी मेरे दीन के मददगार हो। जाओ, हमने तुम्हारी ड्यूटी हिंदुस्तान में लगा दी है। हिंदुस्तान जाओ और लोगों को दावत इस्लाम दो और मेरा कलमा पढ़ाकर मेरा ग़ुलाम बनाओ। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही वहाँ से तैयार हुए, मदीने मुनव्वरा से मुल्क शाम पहुँचे, मुल्क शाम से होते हुए बगदाद पहुँचे, बगदाद से ईरान होते हुए अफ़गानिस्तान पहुँचे। अफ़गानिस्तान में एक इलाका था जिसका नाम सब्ज़ावार था। उस इलाके का हाकिम बहुत ज़ालिम, जाबिर और बद किरदार था। उस हाकिम का एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का बाग जो कि शहर के कुछ फासले पर था, उसमें तरह तरह के दरख्त लगे हुए थे और उन दरख्तों पर तरह तरह के फल भी होते थे। इसके अलावा बड़े प्यारे प्यारे फूलों के बागीचे लगे हुए थे। जब शाम का वक्त होता तो उन फूलों से ऐसी प्यारी प्यारी खुशबू आती कि इंसान की तबीयत में सुरूर आ जाता था। यही वजह थी कि हर रोज़ सब्ज़ावार का हाकिम शाम को उस बाग में सैर तफरी के लिए आता था और उसके तमाम मुलाज़मीन, तमाम खादिमीन बाग में से हर उस आदमी को निकाल देते थे जो भी वहाँ सैर तफरी के गरज से आया होता। जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उस इलाके सब्ज़ावार में पहुँचे तो आप रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद ख़ास हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को साथ लिए उस बाग में पहुँचे। उस बाग में एक बेहतरीन किस्म का हौज़ बना हुआ था। आप उसी हौज़ के पास तशरीफ़ ले गए, उसी हौज़ से वज़ू किया और 2 रकअत नमाज नफल अदा फरमाए। नफल पढ़ने के बाद उसी हौज़ के किनारे मुसल्ला बिछाकर बैठ गए और कुरान मजीद की तिलावत करनी शुरू कर दी और इधर शाम का वक्त हो गया। हाकिम सब्ज़ावार आने वाला था। तमाम लोग बाग से जा रहे थे कि कहीं बादशाह हमें देख कर गुस्से में न आ जाए। चुनांचे सारी दुनिया चली गई, लेकिन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह बाग से तशरीफ़ न ले गए, वहीं बैठे कुरान पाक की तिलावत फरमाते रहे। दूसरी तरफ हाकिम के मुलाजिमीन बड़े परेशान हो गए कि अब ये बुज़ुर्ग जा नहीं रहे, बादशाह आ गया तो कहीं हमारी नौकरी की छुट्टी न हो जाए। तमाम मुलाजिमीन ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँचे और अर्ज़ करने लगे, हुजूर, हम लोग बड़े गरीब हैं, फरमाया तुम कहना क्या चाहते हो। अर्ज़ की, हुजूर, हाकिम का हुक्म है कि जब मैं बाग में पहुँचूँ तो कोई भी शख्स बाग में नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारी छुट्टी भी हो जाएगी और तुम्हें सज़ा भी दी जाएगी। हुजूर, अब उसका टाइम होने वाला है, वो आने वाला है। अगर आप न गए तो फिर हमारे बच्चों का क्या बनेगा, हमारी नौकरी का क्या बनेगा और हमें सज़ा का क्या मामला होगा। हुजूर, हम गरीबों पर करम फरमाइए और बाग से तशरीफ़ ले जाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि बादशाह के मुलाजिमों, डरने की ज़रूरत नहीं, इंशाअल्लाह मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगा, तुम्हारी नौकरी भी नहीं छूटेगी, तुम्हें सज़ा से डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मुलाजिमीन ने कहा कि हुजूर, हमें तो हाकिम के नाम से भी खौफ आता है, क्योंकि वो बड़ा जालिम है, किसी का लिहाज नहीं करता। फरमाया, तुम अपने हाकिम से डरते हो, लेकिन मैं तुम्हारे हाकिम से नहीं डरता, बल्कि मैं तो अपने माबूद हकीकी, अपने हाकिम रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। उसके अलावा मुझे किसी दुनिया वाले का डर नहीं। अगर तुमको ज़्यादा ही डर लग रहा है तो इस सामने वाले दरख्त के पास बैठ जाओ और फिर देखो कि तुम्हारे हाकिम का क्या हाल होता है। इतने में बाग के मुलाजिमीन ने ज़ोर ज़ोर से पुकारना शुरू कर दिया कि खबरदार, होशियार,
حاکم وقت تشریف لا رہے ہیں۔ تمام ملازمین، تمام خدام، تمام نوکر جا کر ہاتھ باندھ کر بڑے مؤدبانہ طریقے سے بادشاہ کے استقبال کے لیے سب بستہ کھڑے ہو گئے۔ حاکم وقت باغ میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا انسان حوض کے کنارے مصلی بچھائے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑے غصے میں آ گیا۔ تمام ملازمین کو اپنے پاس بلایا اور غصے میں لال پیلا ہو کر کہنے لگا کہ او کم بختو، کیا تم نے میرا حکم نہیں سنا ہوا ہے کہ جب میں سیر کی غرض سے باغ میں آؤں تو کوئی بھی شخص باغ میں نہیں ہونا چاہیے۔ تمام ملازمین نے بے زبان ہو کر ہاتھ باندھ کر کہا، جی حضور، آپ کا حکم ہمیں معلوم ہے۔ تو پھر بادشاہ گرجا کہ یہ بندہ کیوں یہاں بیٹھا ہے؟ ملازمین خادمین کی ٹانگوں میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ ملازمین دل ہی دل میں خواجہ صاحب کو کہنے لگے کہ بابا جی نے ہمیں مروا دیا۔ ہم جو کہتے تھے کہ بابا جی حاکم بڑا جابر ہے، بڑا ظالم ہے، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ملازمین کی حالت بے کسی دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ کو غصے میں دیکھ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نورانی سر مبارک اوپر اٹھایا اور حاکم پر ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جلال کتاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ حاکم کے ملازمین، خادمین، نوکر جا کر بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے حاکم، ہمارے بادشاہ کو کیا ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک حاکم بے ہوش پڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم کے ایک ملازم کو فرمایا، کیوں بھائی، کہ یہی تمہارا جابر اور ظالم حکمران ہے جو کسی کو گنتی میں شمار نہیں کرتا تھا، جس کے خوف سے تمہارے سانس اکھڑے ہوئے تھے، جس کی دہشت سے تمہیں اپنی نوکری کا خطرہ ہو گیا تھا۔ دیکھو خادموں، اپنے آقا کو دیکھو، اپنے بادشاہ کو دیکھو، اور پھر میرے اللہ رب العزت کی شان کو دیکھو جس نے ہمیں یہ عزت یہ شان عطا فرمائی۔ ملازمین نے عرض کی، حضور، ہم آپ کی بزرگی کو مان گئے، واقعی آپ اللہ کے بہت مقبول و محبوب بندے ہیں۔ خواجہ صاحب اب مہربانی فرمائیے، ہمارے حاکم کو ہوش میں لائیے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ملازم کو حکم دیا کہ جاؤ حوض میں سے تھوڑا سا پانی لے آؤ۔ ملازم گیا، حوض میں سے پانی لے آیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ میں پانی لے کر چھینٹا مارا۔ بس چھینٹا پانی کا مارنا ہی تھا کہ حاکم ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی تمام غرور تکبر ختم ہو گیا۔ فوراً عاجزی انکساری کے عالم میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور سچے دل سے مسلمان ہو گیا، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا غلام اور مرید بن گیا۔ اس کا مرید بننا ہی تھا کہ تمام سب سوار کے لوگوں نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر سچے دل سے توبہ کی اور تمام کے تمام بیعت ہو گئے، اور پورا شہر سبزوار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہو گیا۔